नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश मित्रा। मैं हूँ अपर्णा। आज आपको सिखाती हूँ प्रोनाउन। Why I am teaching you pronoun? Because we have already started simple present tense. मैं आपको प्रोनाउन यानी सर्वनाम इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि हमने सिंपल टेंसेस प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया है। तो आपको कई बार लगेगा मैम आप कभी आई का यूज़ करते हैं या कभी कुछ और, तो वो क्यों होगा, ये आपको प्रॉब्लम ना फील हो जाए। दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्रोनाउन। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोनाउन या फिर सर्वनाम क्या होता है। अब देखिए, हमने तो अपने स्कूल में पढ़ा है, नाम को, किसी के नाम को हम बार बार इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस यानी पहली लाइन होती है, उसमें हम नाम लेते हैं, लेकिन उसके बाद के जितने भी लाइन होते हैं वहाँ पर हम नाम का इस्तेमाल नहीं करते। तब हम क्या करते हैं, अगर किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो तो अगर मैंने कहा कि अनय इज माय नेफ्यू, तो अब मैं बार बार अनय को यूज नहीं करूंगी। तब मैं नेक्स्ट सेंटेंस वह, ही, करेक्ट, ही इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन सो एंड सो स्कूल, इस तरह से बोलूंगी। तो इसी तरह से हम नाम की जगह में या फिर नाम के बदले में जो शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। ओके, द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन is called as pronoun. Correct? Now, grammatically, or I will teach you step by step. Again, I explaining you. आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में कि मैम इस तरह से क्यों समझा रहे हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, कब फिर कभी जब आप इससे बात करोगे तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये यूज़ क्यों किया या फिर क्यों कर रही हूँ। करेक्ट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू। इन वर्ड्स को अब तक हमने बहुत बार यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड देम many times. Correct? Now, what these pronouns are called as? These pronouns are actually called as subjective. I will explain you why they are subjective. First of all, let me go on to next. आपको पता है ये I यानी मैं, you जिसमें आप भी होता है, तुम भी होता है, he लड़के के लिए वह, she लड़की के लिए वह, it किसी निर्जीव या फिर इंसान यह वह छोड़ के बाकी सब के लिए ये इट का यूज होता है। वी यानी हम, प्लूरल यानी अनेक वचन, और दे यानी वे। जब ये अकेले हो तब हम ही शी बोलते हैं या इट, मगर ये जब साथ में हो एक से ज्यादा तो वे। करेक्ट? क्लियर? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखिए, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये यहाँ पर मैं फिलहाल दो टाइप ऑफ प्रोनाउन सिखाती हूँ, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई आर दे कॉल्ड एज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। उन्हें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं, मैं हम क्यों ये डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि आपके लिए वो बहुत आसान बन जाए सेंटेंस फ्रेमिंग। अब हमने टेंसेस स्टार्ट किया है, सिंपल प्रेजेंट तक, सिंपल प्रेजेंट टेंस तक हम लोग आ गए हैं। तो इसके आगे पढ़ने से पहले आई विश यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोनाउन एंड व्हाई डू वी यूज देम। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। हमने आई का यूज किया था, आई यानी मैं, यू तुम या आप, ही लड़के के लिए, शी लड़की, इट जैसे कि मैंने बताया इंसान लड़का लड़की छोड़ के बाकी जो भी हमारे आजू बाजू उसके लिए इट यूज होता है। वी यानी हम, एक से ज्यादा, प्लूरल फॉर्म, दे यानी वे। अब वही चीज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बनते हैं मी। हम आई नहीं कहेंगे, मी कहेंगे, और मी का मतलब होता है हमें या हमको। यू स्पेलिंग सेम है, बट सेंटेंस में हम उसे किस तरह से लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या बनता है, वो वैसे रूप ले लेता है।
ओके, ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग चेंज होता है, बल्कि जबकि वो दोनों सेम वर्ड है। यहाँ पर यू बनेगा तुम्हें या आपको। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ यू रीड अ बुक, ओके, आई गेव यू अ बुक। अब ये सेंटेंस क्या बना, मैंने आपको बुक दी, तब वो ऑटोमेटिकली आपको बना। अब स्टार्टिंग में यू, आप बुक रीड करते हैं, करेक्ट। सेम थिंग ही बन जाएगा हिम यानी उसे, इट्स फॉर बॉय। हर इज फॉर गर्ल। इट, सेम थिंग, जैसे ये इट को यूज करें, ये इट भी लाइक सिर्फ स्पेलिंग सेम है, बट सेंटेंस में ये अलग अलग से मीनिंग बन जाएगा। वी यानी हम, बट यहाँ पर वी अस बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, आई प्ले विथ माई सिस्टर, माई मदर गेव अस कैंडीज। तो वहां पर गेव के बाद में मैंने अस यूज किया, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमें कैंडीज दिए, ओके। दे यानी वे, बट ये दे यहाँ पर देम बनेगा। देम यानी उन्हें या उनको। आई सॉ देम ईटिंग मैगी बिहाइंड द वॉल, ओके। अब आई यानी मैंने, क्योंकि यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सॉ वर्ब, देम उन्हें या उनको, करेक्ट। दिस इज हाउ sentence framing. Please watch my video till the end. I have explained you how to use these pronoun in the sentence. अब देखिए, मैंने कुछ sentences आपको example दिए। I love football. As I explained you, I means subject plus verb plus object, correct? मैंने आपको बताया था ये I जो है ये verb के पहले आता है, and that's why we called it as subject. Subject plus verb plus object. अब द कोच, ये वर्ब यहां पर है, इसका मतलब है द कोच क्या हो गया, ये बन गया सब्जेक्ट। तो रेस्ट ऑफ द थिंग इज ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ये जो मी वर्ड है ये वर्ब के बाद में ही आपको दिखाई देगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। द कोच कॉल्ड मी, कोच ने मुझे या मुझको बुलाया, करेक्ट, बुलाया था। नाउ यू स्टडी इंग्लिश एवरी डे, यहाँ पर ये वर्ब है। यू यानी आप इंग्लिश हर रोज पढ़ते हैं, ओके। नाउ हियर द टीचर प्रेज्ड, प्रेज्ड का मतलब है सराहना यानी किसी की तारीफ करना। द टीचर प्रेज्ड यू, टीचर तुम्हें या आपकी तारीफ करती है, करेक्ट। मतलब ये वर्ब, ये जो प्रोनाउंस है ये कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव साइड में, इसलिए हम उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। नाउ वी सिंग सॉन्ग्स, वेरी सिंपल, यू नो ऑलरेडी। हम गाना गाते हैं, सिंग इज अ वर्ब। द ऑडियंस क्लैप्स फॉर अस। नाउ which one is verb here in this sentence? Clap. Verb means action word. क्लैपिंग कर रहे मतलब ये सारा आ गया सब्जेक्ट में, रेस्ट ऑफ द थिंग इज ऑब्जेक्ट। ऑडियंस हमारे लिए क्लैप करते हैं, ओके। दे यानी वे प्ले क्रिकेट, प्ले इज वर्ब, दे क्रिकेट, करेक्ट, वे क्रिकेट खेलते हैं। वी हम, ये वॉच्ड, ये क्या है, वर्ब है। देम प्ले, हम उन्हें खेलते देखते हैं। दिस इज क्लियर। वाई डू वी कॉल देम एज ऑब्जेक्टिव वर्ब प्रोनाउन, सॉरी, बिकॉज दे कम इन ऑब्जेक्टिव साइड। ही प्रैक्टिसेस एट द क्लिनिक, मैंने ये सेंटेंस डॉक्टर के लिए लिखा है। डॉक्टर के काम को हम वर्क
नहीं कह सकते हैं, वहां पर प्रैक्टिस वर्ड यूज करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर्स आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग. ओके, नाउ आई टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम हिम. अब ये हिम कहाँ पर आया? आफ्टर वर्ब. यहाँ पर वर्ब कौन सा है? टेक. ओके, सेम थिंग, प्रैक्टिसेस इज वर्ब. मैं उनसे ट्रीटमेंट लेती हूँ. अब देखिए यहाँ पर मैंने उनको रिस्पेक्ट दिया इसलिए उनसे कहा. अगर ये कोई बच्चे की बात होती तो उससे होता था. ओके, शी ड्रिंक्स कॉफी. वह कॉफी पीती है. माय अंकल बॉट अ गिफ्ट फॉर हर. मेरे अंकल ने बॉट यानी बाय का पास्ट टेंस, खरीदना. गिफ्ट खरीदा उसके लिए, फॉर हर. ओके, इट हैज कलरफुल विंग्स. उसके यानी मैंने ये इट किसके बारे में बात कर रही हूँ? बर्ड के बारे में, पक्षी के बारे में. उसके कलरफुल रंगी बेरंगी विंग्स यानी पंख है. ओके, अब यहाँ पर आई फीड. फीड यानी खिलाना. हम इसे खाना खिलाते हैं. बर्ड्स को हम मुंह में तो निवाला नहीं डालते बट उनको खाना खिलाते हैं. उनको उसी तरह से बच्चे को जब खाना अपने खिलाते हैं तब भी हम फीड वर्ड यूज करते हैं. आई फीड माई चिल्ड्रन. सेम थिंग, आई फीड इट ग्रेन्स एवरी मॉर्निंग. हर सुबह मैं उससे ग्रेन्स यानी अनाज खिलाती हूँ. अब ये यहाँ पर उससे हो गया जबकि ये यहाँ पर वह है. अब समझ में आया? इसे मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा? क्योंकि ये वर्ब के बाद में ही आ रहे हैं सारे प्रोनाउन, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए. मैं जानती हूँ कि ये आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कोई एग्जाम नहीं देने वाले. बट अगर आप सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी. इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न इंग्लिश. जस्ट फॉलो माई रूल्स step by step and please keep watching these videos and keep practicing again and again. I'm telling you, if you practice, if you write all these sentences by yourself, then only it will be easy for you. So, if you like my video, then please click the like button, subscribe it, and whatever are your doubt, please give me in comment box. So till then, keep practicing, keep learning, and keep smiling. Bye.